आज हम बात करेंगे ट्रेकेस्टमी के बारे में। ट्रेकेस्टमी क्या होती है? ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो हमारी गर्दन होती है, यहाँ पर सांस की नली होती है जिसको विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा कट लगा के इसमें एक ट्यूब डाली जाती है जिसकी वजह से जो हमारा एयरवे होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इस ट्यूब में एक कफ होता है जिसमें कि एयर इन्फ्लेट की जाती है, जिसकी वजह से जो ट्यूब होती है वो फिक्स हो जाती है। इसी को ही ट्रेकेस्टमी बोलते हैं। हम बात करते हैं कि ट्रेकेस्टमी क्यों करते हैं। अगर हमें पेशेंट को बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखना है या उसके एयरवे को बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट करना है, मान लीजिए अगर पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, स्पाइन इंजरी हुई है, पैरालाइज हुआ है, या उसके जो एयरवे है उसमें लैरिंग्स में अगर कहीं कैंसर हो गया है उसको, या इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से मरीज जो है सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को इंटूबेट करते हैं। इंटूबेट करने के लिए एक ट्यूब का यूज किया जाता है जिसको ईडी ट्यूब बोलते हैं। ये एक लंबी ट्यूब होती है जो कि मुंह के रास्ते ट्रेकिया में जाती है। ये ट्यूब ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस और वोकल कॉर्ड के होते हुए ट्रेकिया में जाती है। पर इस ट्यूब को हम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रख सकते। ईटी ट्यूब को हम लंबे समय तक रखेंगे तो वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, एस्पिरेट निमोनिया हो सकता है। इस तरह की परेशानी देखी जा सकती है। इसलिए हम पेशेंट को ट्रेकेस्टमी की तरफ शिफ्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि ट्रेकेस्टमी के क्या फायदे होते हैं। जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाते हैं तो ट्रेकेस्टमी इसमें हेल्प करती है। अगर हमें लंबे समय तक पेशेंट के एयरवे को प्रोटेक्ट करना है तो ट्रेकेस्टमी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ट्रेकेस्टमी पर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट बोल सकता है, उसकी वॉइस ज्यादा क्लियर नहीं होगी पर वो कोशिश कर सकता है, खा पी सकता है। पेशेंट की ट्यूब को क्लीन किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। सिक्रेशन होते हैं उनको क्लीन करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, तो इसलिए ट्रेकेस्टमी की जाती है।